राम राम किसान साथियों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज हम आपको जो टमाटर है उसको दिखाने वाले हैं कि जो हमारा टमाटर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे टमाटर को रोपाई किए हुए लगभग 5 से 6 दिन हो चुका है। तो उसको आज हम देखने वाले हैं कि अभी कौन सी स्थिति पर है और क्या सिचुएशन बना हुआ है। और जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ का जो हमारा टमाटर है वह अभी तक रोपाई नहीं हुआ है। यह टमाटर हम थोड़ा लेट रोपाई करने वाले हैं। जो तैयारी है वह पूर्ण रूप से हो चुकी है, लेकिन जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो मिट्टी है वह बड़ा बहुत है। तो वैसे में 1-2 बारिश अच्छी तरीके से हो जाता है तो फिर यह पूर्ण रूप से धुल जाएगा। फिर आगे जो इसमें टमाटर की रोपाई करने में आसानी होने वाली है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसान साथियों कि हमने थोड़ा इसको जो है घेरा मार दिया है। घेरा इस तरीके से मारे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो बांस है वह लगभग 12 से 15 फीट की दूरी पर डाल दिया है। और साथ में जो ये GI तार है वह हम लगा दिए हैं, 1, 2 और यह 3 हमने GI तार लगाए हुए हैं किसान साथियों, जिससे अभी आसपास पर आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पर कोई अभी फसल देखने को नहीं मिल रही है। और जो पशु है वह भी अभी के टाइम पर पूर्ण रूप से खुला है किसान साथियों। तो पशु जो है फसल को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, इस वजह से हम यह छोटा सा जुगाड़ू तरीके से आप कह सकते हैं कि हमने घेरा कर रखा है किसान साथियों। टमाटर की रोपाई हमें किए हुए लगभग 5 से 6 दिन हो चुका है। और जो टमाटर है वह पूर्ण रूप से अभी के टाइम पर हेल्दी है, कोई अभी तक समस्या देखने को नहीं मिला है। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो आलू कीड़ा का काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिला था, लेकिन इस वर्ष अभी तक तो उसका समस्या देखने को नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या स्थिति होने वाली है। यहाँ पर हम 2-3 कैरेट जो टमाटर है वह रख दिए हैं। कहीं कहीं पर पौधा जो है मर जाता है या फिर और कुछ समस्या हो जाती है तो वहाँ पर लगाने के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 से 2.5 कैरेट जो टमाटर है वह हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बच गया था वह हम यहाँ पर रख दिए हैं। इसमें समस्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो पौधा है वह कुछ आप देख पा रहे हैं किसान साथियों कि पौधा जो है मरने की शिकायत देखने को मिल रही है जो ट्रे पर है वो। तो आप बताएं कि इसका कारण क्या हो सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वैसे आपको कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। यहाँ पर हमारे क्षेत्र पर अभी बारिश की काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। हमारा क्षेत्र में लगभग धान की भी जितना भी ज़्यादातर जो किसान है वह सीधी बुआई करना पसंद करते हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट जो बुआई है वह समाप्त हो चुका है। वैसे में सभी किसान ऊपर की ओर देख रहे हैं कि भगवान अब बारिश हो जाए। तो बारिश का सभी किसान साथियों का इंतज़ार है और हमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से आप जैसे कि देख पा रहे हैं लगातार हम इसमें सिंचाई कर रहे हैं। दोनों जो खेत है वहाँ पर आप देख पा रहे हैं नमी इसमें बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अभी के टाइम पर जब सुबह हम आते हैं तो नमी बराबर रहती है और शाम के होते होते जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर आपको सूखा जैसा नज़र में आ रहा होगा। तो इस तरीके से पानी का समस्या देखने को मिली है। तो नमी मेंटेन करना अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरा हो चुका है किसान साथियों। वैसे आप अभी कौन कौन टमाटर की रोपाई कर चुके हैं और अभी आपका क्या स्थिति है, आप कमेंट में अवश्य बताएं। इसमें जो हमारा पार्ट 1 है वह आ चुका है किसान साथियों और हम इसमें आगे जो है फर्स्ट ड्रिंचिंग में क्या देना चाहिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पानी का मेंटेन किस तरीके से करना है, स्प्रे शुरुआती स्टेज में कौन कौन से लेने हैं, इस पर हमारा जो पार्ट 2 है वह बहुत ही जल्द आने वाला है। हमने जो यहाँ पर साइड में जो 2 लाइन दिया हुआ है उसमें हमने मिर्च का रोपाई किया हुआ है किसान साथियों, जिसमें घर के खाने के लिए और पूरे वर्ष भर सूखा मिर्च की आवश्यकता होती ही है। तो उन सब के लिए यह इतना मेंटेन हो जाता है। आगे उस साइड पर और इसी तरीके का एक नाली है, उस पर भी हमने मिर्च रोपाई किया हुआ है। और सामने वहाँ पर आप देख पा रहे हैं वहाँ पर भी इसी तरीके का एक नाली है, तो वहाँ पर भी हम मिर्च की रोपाई किए हुए हैं किसान साथियों। तो यह टमाटर की स्थिति है, आप देख पा रहे हैं। और इसको आपको मैं नज़दीक से और दिखा देता हूँ कि टमाटर अभी क्या स्थिति पर है। टमाटर अभी जो है ग्रो होने लगा है पूर्ण रूप से, जो जड़ है वह पकड़ लिया है। अब पौधा थोड़ा बड़ा दिखने में नज़र आ रहा है। अब इसमें जो ड्रिंचिंग है वह देंगे तो फिर इसका जो ग्रोथ लेवल है वह बेहतर देखने को मिलेगा। और एक आध बारिश हो जाती तो फिर अलग ही ग्रोथ रहता है, क्योंकि ऊपर से बारिश होती है तो उसका जो असर है वह अलग होता है। और जब आप फर्टिलाइजेशन से देते हैं तो यह दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और हम बगैर ड्रिप के
टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है। अगर ड्रिप पर कर रहे होते तो उतना ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। और इसका भी एक कारण है कि हम ड्रिप और मल्चिंग में नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि आगे रेट क्या मिलने वाला है वह किसी को पता नहीं होता। तो वैसे में हो सके जितना कम खर्चे में निकालने की कोशिश रहती है, कम खर्चे में हम निकाल सके। और वैसे प्रोडक्शन में तो कोई कमी देखने को नज़र में नहीं आती जितना ड्रिप और मल्चिंग में करता है। और ज़्यादा भले हो जाता है लेकिन कम तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ और भी बहुत चीज़ों का आसानी हो जाती है जब आप ड्रिप और मल्चिंग से करते हैं। तो वहाँ पर खरपतवार की आपको समस्या देखने को नहीं मिलती है। और साथ में जो सिंचाई करने में जैसे कि अभी परेशानी हो रही है, तो इस तरीके की जो समस्या है वह देखने को नहीं मिलती। अगर आप ड्रिप से कर रहे होते हैं, मल्चिंग से कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है जो 19 है, 052 34 है, 28 है, इन सब को देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ड्रिप में आप सीधा दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पौधे का स्थिति। पौधे अभी पूर्ण तरीके से स्वस्थ है और अपने हिसाब से अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। अभी जो पौधा है पूर्ण रूप से हरा भरा हो चुका है। और यह ऑर्डर किया हुआ नर्सरी है, इस वजह से इसका जो शाखाएँ हैं वह बिल्कुल पौधे के नीचे से ही इसका जो नए शाखाएँ हैं वह बहुत ही अधिक मात्रा में आने वाले हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च भी हो चुका है जब हम ऑर्डर किए हुए थे तो। और अगेती खेती कर रहे हैं, आगे खेती कर रहे हैं, इस वजह से ऑर्डर से पौधा लाना ही पड़ा। और भी काफ़ी सारे जो किसान हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक किसान है, यहाँ पर पूरा आगे तक आप पूरा देख पा रहे हैं कि आगे तक बहुत दूर दूर तक सभी किसान जो है टमाटर की खेती करते हैं। और अभी आसपास में आप पूरे देख पा रहे हैं कि हमारा ही टमाटर लगा हुआ है। यहाँ पर भी टमाटर की खेती किया जाता है। लगभग सभी तरफ हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर टमाटर की खेती करते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो हमारे गांव की अगर बात करें तो हमारे गांव में सिर्फ 2 ही किसान हैं जो टमाटर लगा चुके हैं। और दोनों का एक ही दिन ट्रांसप्लांट हुआ है। कई सारे किसान सोच रहे होंगे कि आप ऑर्डर से मंगाए हैं तो कितना टमाटर मंगाए हैं, कितना पौधा लगा है। तो लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें 8,500 के आसपास हमको जो टोटल पौधा है वह लगा है। 10,000 एकड़ के हिसाब से जो पौधा है वह मंगाए थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पौधा बच गया था वह हमने दूसरे को दे दिया। 1-2 कैरेट ही हम यहीं पर अगर पौधा मर जाता है उसके लिए हम रखे हुए हैं। तो लगभग 8,500 से 9,000 में आसानी के साथ हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पर ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारा जो दूरी है वह लगभग 1 फीट है, कहीं पर थोड़ा बहुत कम है, ज़्यादा है, इस तरीके का है। और अभी के टाइम पर जो काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी देखने को मिल रही है वह है खाद को लेकर है। खाद अभी जो है मिल नहीं रहा है, जो सरकार दे रही थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मार्केट में अगर देखें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा जो खाद है वह देखने को मिल रहा है। तो अभी तक खाद नहीं मिल पाया है और काफ़ी जगह पर इस तरीके का समस्या देखने को मिली है। हमारे आसपास में तो ख़ास तौर पर इसी तरीके का समस्या है। वैसे आपको खाद सही तरीके से मिला है या नहीं, आप कमेंट में अवश्य बताएं। स्थिति कुछ ऐसा हो गया है कि खाद को लेकर अभी के टाइम पर कि एक बार जब पता चला कि खाद आने वाला है, खाद आ चुका है, लगभग इस तरीके का कुछ पता लगा, तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो रात भर, जो हमारे पास ही के गांव में जो है खाद दिया जाता है, जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो वहाँ पर पूरे कम से कम 20 से 30 ऐसे किसान थे जो पूरे रात भर वहीं पर सोकर इंतज़ार कर रहे थे कि अगले दिन जो कार्यकर्ता है जो खाद वगैरह सब देते हैं वह आएंगे, तो हमारा जो नंबर है वह सबसे पहला लगने वाला है, तो हमें खाद मिल जाएगा। इस तरीके का पूरे रात भर वहाँ पर सो रहे थे। तो आप किसान का स्थिति समझ सकते हैं कि क्या क्या झेलना पड़ता है। ख़ास तौर में डीपी का ही समस्या देखने को मिला है। डीपी नहीं आ रहा है सही तरीके से। बाकी यूरिया है, पोटास है, राखड़ है, इन सब में उतना ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिला है। लेकिन मेन चीज़ तो अपने को डीपी चाहिए। हर चीज़ में डीपी की आवश्यकता ही ज़्यादा ख़ास तौर पर होती है। सभी की आवश्यकता होती है, लेकिन डीपी थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इस वजह से देखना पड़ता है। काफ़ी बातें कर चुके हैं, वीडियो भी लगता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो बस किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं। और आगे इस तरीके का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं या फिर नहीं, वह भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।